गुड इवनिंग गाइस, वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल में। एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी विद सुनीता चैनल में। तो गाइस, मैं प्रीपोजिशन की ऑलरेडी 2 या 3 क्लास में ले चुकी हूँ। तो आज मैं फिर प्रीपोजिशन पढ़ाने जा रही हूँ। प्रीपोजिशन में बहुत सारे वर्ड्स हैं और प्रीपोजिशन के बहुत इंपॉर्टेंस भी है, क्योंकि विदाउट प्रीपोजिशन हम स्पोकन भी नहीं कर सकते और रिटन भी नहीं कर सकते। इसलिए प्रीपोजिशन के बहुत इंपॉर्टेंस है। और मैंने प्रीपोजिशन के और अदर क्लासेस भी बहुत आसानी से आपको मैंने पढ़ाया है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो आई थिंक आपको समझ में भी आ जाता है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज कुछ प्रीपोजिशन के नए वर्ड्स। थ्रो। थ्रो से क्या होता है? थ्रो का अर्थ होता है से होकर के जरिए। क्या होता है? से होकर के जरिए। यहाँ पे जहाँ पे थ्रो का 2 अर्थ निकलता है, से होकर के जरिए। यही मैं आसानी से आपको बताने की कोशिश करती हूँ कि यही आप समझिए कि जहाँ पे आपके अर्थ में से होकर और के जरिए जहाँ पे आएगा, वहाँ पे मैं थ्रू का प्रयोग करेंगे। इसीलिए जब भी मैं कोई वर्ड्स इंग्लिश का बताती हूँ, जब प्रीपोजिशन, मैं उसका हिंदी बता देती हूँ, ताकि आप उसको क्या है कि आप अपने सेंटेंस में इसको जब पढ़िएगा और समझिएगा, तब आपको समझा वो वर्ड्स जहाँ पे आएगा वो कौन सा प्रीपोजिशन आपको प्रयोग करना, तो आप कर सकते हैं। जैसे थ्रो का है से होकर के जरिए, तो यहाँ पे क्या है, अब आपको एग्जाम्पल से समझते हैं। ही हैज़ पास्ड थ्रू मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। ही हैज़ पास्ड थ्रू मेनी प्रॉब्लम, वह क्या है, बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरा। यहाँ से होकर का सेंस निकला, वह अब बहुत सारी परेशानियों से होकर गुजरा। जहाँ से होकर आया, क्या यूज़ मैंने किया? थ्रू। यानी कि ही हैज़ पास्ड थ्रू, यानी कि किससे गुजरा? वो बहुत सारी परेशानियों से होकर वो गुजरा, ठीक है। नेक्स्ट है आई गॉट दिस जॉब, ठीक है। आई गॉट दिस जॉब थ्रू कंपटीशन, ठीक है। मुझे प्रतियोगिता के जरिए नौकरी मिली, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब बिना प्रतियोगिता के आपको नौकरी नहीं मिलेगी, तो उसमें पास होंगे तभी तो नौकरी मिलेगी। इसीलिए कहा वहाँ पे क्या, किसके जरिए मुझे नौकरी मिली? प्रतियोगिता के जरिए, ठीक है। तो प्रतियोगिता के जरिए मुझे नौकरी मिली, तो क्या होगा? यहाँ पे थ्रू का यूज़ होगा। सेकंड आपका प्रीपोजिशन है टू। टू का यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं? जहाँ पे हम की ओर, के प्रति, के लिए, समय का भाव, ठीक है ना। जहाँ पे की ओर होगा, के प्रति होगा, के लिए होगा, समय का भाव होगा। समय का भाव का मतलब जहाँ पे मतलब कंफर्म नहीं होगा, बजने वाला है, बाकी है, इस तरह का जहाँ पे होगा समय का भाव होगा, ठीक है। निश्चित नहीं, समय का भाव होगा, वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं? टू का यूज़। टू का मतलब की ओर का मतलब डायरेक्शन, वो डायरेक्शन दिखाता है, दिशा जहाँ दिखाता है, वहाँ पे टू का यूज़। के प्रति, के लिए यूज़ करते हैं, के लिए का प्रयोग करते हैं। समय का भाव, मैंने बताया आपको कि जब मैं इंग्लिश वर्ड का हिंदी बता दिया जाता है और उसका ये बता दिया जाएगा कि कहाँ पे क्या यूज़ होता है, तो आसानी से समझ में आता है। वही चीज़ मैंने बताया, जहाँ पे डायरेक्शन की बात होगी, दिशा की बात होगी, जहाँ पे जो गति वाली बात होगी, वहाँ पे टू का प्रयोग। के प्रति की बात होगी तो टू का प्रयोग, के लिए की बात होगी तो टू का प्रयोग, समय का भाव की बात होगी तो टू का प्रयोग। एक एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो क्या है? की ओर, हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, और जाहिर सी बात है ये डायरेक्शन दिखा रहा है। किस डायरेक्शन में दिखा रहा है? हम दिल्ली की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा, क्योंकि गति हो रही है, यहाँ पे जाने का काम हो रहा है, तो क्या होगा? टू का प्रयोग होगा। फिर है नेक्स्ट, वी शुड बी काइंड टू द पुअर। वी शुड बी काइंड टू द पुअर, हम लोगों को गरीबों के प्रति दयालु रखना चाहिए, दयालुता होना चाहिए, ठीक है। हम लोगों को गरीबों के प्रति दयालुता का भाव होना चाहिए, गरीबों के प्रति दयालु का भावना होना चाहिए। तो के प्रति के लिए भी हो गया। जब भी हमको किसी के प्रति कोई काम करना हो, किसी के प्रति कोई भाव रखना हो, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे? टू का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, जहाँ पे के लिए या फिर किसी काम करने के लिए की बात आएगी, वहाँ पे भी हम टू का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल कम, ही इन्वाइटेड मी टू द पार्टी, वो मुझे पार्टी के लिए इन्वाइट करता है, वह मुझे पार्टी के लिए इन्वाइट किया, ठीक है। तो आप मान लीजिए कोई के लिए, किसी काम करने के लिए, ठीक है, तो वहाँ पे कौन से काम करने के लिए? पार्टी के लिए मुझे इन्वाइट किया, ठीक है। तो पार्टी के लिए इनवाइट किया, यहाँ पे के लिए का सेंस क्या है? पार्टी के लिए, इसलिए यहाँ पे हम टू का यूज़ करें, पार्टी के लिए इनवाइट किया, ठीक है गाइस, समझ में आ गया होगा। अब है समय का भाव, इट इज़ द 10 to 5, ठीक है ना।
इट इज़ ए 10 to 5, 5 बजने में 10 मिनट्स बाकी है, यानी कि 5 बजा नहीं, अगर 5 बज जाता तो क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। बट अभी बाकी है, मतलब अभी बजने में टाइम, अभी भाव, समय का भाव है वहाँ पे, ठीक है ना। जब समय का भाव है तो क्या होगा, 2 होगा। और कितने बजने में बाकी है, 5 बजने में बाकी है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, 2 का प्रयोग होगा। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है विदाउट। विदाउट का अर्थ होता है के बिना, ठीक है ना। इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, उसके बिना नहीं रह सकते। यहाँ पे के बिना का प्रयोग होगा, जहाँ पे ये सेंस निकलता है के बिना। जैसे वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर, हम लोग बिना पानी के नहीं जी सकते। एकदम सच्चाई है कि कोई भी बिना पानी का नहीं जी सकता, ठीक है। पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए कहा गया है कि वी कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर, हम लोग पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते। लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट वाटर, लाइफ पॉसिबल नहीं है, जीवन संभव नहीं है, बिना पानी के जीवन संभव नहीं है, यानी कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन हम देखते हैं विद इन, विद इन, इसको बोलते हैं विद इन, के अंदर, ठीक है ना, के अंदर। यहाँ इसका सेंस निकलता है के अंदर, ठीक है, मतलब बाहर के अंदर की बात है। क्या है यहाँ, ही विल रिटर्न विद इन ए वीक। इसका एग्जाम्पल समझते हैं, ही विल रिटर्न, he will return within, with होता है और in क्या, के अंदर, यानी कि वो एक जो जिस चीज़ के अंदर, ठीक है, जो काम होगा उतने अंदर की बात है, वहाँ पे हम विद इन का प्रयोग करेंगे। क्या कह रहा है, ही विल रिटर्न विद इन ए वीक, वह एक सप्ताह के अंदर वापस आ जाएगा, ठीक है ना। जैसे हम कहीं गए हैं और हम लोग पूछ देते हैं कि कितने दिन में आएंगे, तो वही होता है, 1 महीने के अंदर आ जाएंगे, 1 महीने के बाद, जो बाद आएगा तब नहीं वहाँ पे हुआ, क्योंकि उसी के अंदर 1 महीने की बात है तो उसके 1 महीने के अंदर आना है। 1 वीक की बात है तो 1 वीक के अंदर आना है, ठीक है। 1 वीक के बाद आएगा तो वहाँ आफ्टर का यूज रहेगा। यहाँ ही विल रिटर्न विद ए वीक, यानी कि विद इन का क्या होता है हिंदी मीनिंग, के अंदर, ठीक है ना। अब नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनटू, ठीक है। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है इनटू, बाहर से भीतर की ओर जाने का या एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलने का। यहाँ पे बाहर से भीतर, अंदर जाने का, ठीक है। बाहर से भीतर अंदर जाने में अगर वहाँ पे ये सेंस निकलता है, बाहर से भीतर जाने का सेंस निकलता है, तो वहाँ इनटू का प्रयोग होगा। पहला हिंदी मीनिंग ये है। सेकंड मीनिंग ये, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में परिवर्तन, ठीक है, बदलने का। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलने का, ठीक है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलने का। एग्जाम्पल से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू, ही फेल इनटू द वेल, ठीक है ना। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल, ट्रांसलेट इनटू, देखिए आपको फिर से एक बार आपको ये दोनों प्रीपोजिशन में अच्छे समझा देती हूँ।
विथ हिम के अंदर, ठीक है ना, जब किसी काम को या बताया जाता है इसके अंदर ही करना है, वहाँ पे विथ हिम का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल है आपका, ही विल रिटर्न विथ इन ए वीक, यानी कि वह वापस आएगा एक हफ्ते के अंदर, एक सप्ताह के अंदर ही वापस आ जाएगा, ठीक है ना, एक सप्ताह के बाद एक सप्ताह के अंदर वापस आएगा, तो वहाँ क्या हुआ, विथ हिम। N2 का सेंस क्या है, बाहर से भीतर अंदर जाने के, यानी कि बाहर से जो भीतर अंदर जाने की बात है, जब कोई बाहर है वहाँ से अंदर आने की बात है, वहाँ N2 का प्रयोग होगा। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलने का भी जहाँ पे सेंस होगा वहाँ भी N2 का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग टू समझते हैं, ही फेल इनटू द वेल, वह कहाँ, कुएं में गिर गया, बाहर खड़ा था, कुएं से बाहर खड़ा था, और वो कहाँ पे गिर गया, कुएं में गिर गया, तो यहाँ पे इनटू का प्रयोग होगा, कुएं में गिर गया, ठीक है, इनटू का प्रयोग, और बाहर खड़ा था तो इनटू। अब ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ठीक है, कोई वर्ड्स जो दिया है, कोई सेंटेंस दिया है, उसको क्या करना, चेंज करने को, बदलने को क्या कह रहा है कि आप इसको इंग्लिश में बदलिए। आप एग्जाम में देखते होंगे, पेपर में अगर हिंदी का पैराग्राफ दे देता है और लिखता है ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, यानी कि आप उसको इंग्लिश में बदलिए, ये हमेशा देता है एग्जाम में मतलब आपको ये देता है ये लाइन, ट्रांसलेट टू इंग्लिश, ठीक है, तो यहाँ पे यानी हिंदी दिया रहेगा, उसको इंग्लिश बदलेगा। अगर यही लिख देगा ट्रांसलेट इनटू हिंदी, यानी इंग्लिश दिया रहेगा और हिंदी में बदलना रहेगा। तो गाइज मैंने आपको कुछ प्रीपोजिशन बताया, बहुत आसानी से आपको बताया है, आपको समझ में भी आ गया हो, तो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।